हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे ही वॉक पे। और मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज बात की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसको काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट किया। काफ़ी लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं टाइम लैप्स के बारे में भी और स्टॉक वीडियो एंड स्टॉक फोटोग्राफी के बारे में भी। तो मैं उस वीडियो में भी मैंने बोला कि मैं टाइम लैप्स के ऊपर एज वेल एज़ कि कैसे आप स्टॉक फ़ोटो और स्टॉक वीडियो में अपने फुटेज पे काम करके उसको सेल कर सकते हैं और कैसे उसको एक फुल टाइम काम बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड गाइड भी पब्लिश करूँगा वेरी सून। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। क्योंकि डिटेल्ड गाइड है इसलिए वीडियो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट वीडियो एज वेल एज डिटेल्ड गाइड फॉर टाइम लैप्स वीडियो ऑल्सो। तो ये दोनों वीडियोस पर काम चल रहा है और जल्दी मैं लेकर आऊँगा। बट मैंने सोचा क्यों ना एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात की जाए। और वो टॉपिक है कि आपने अपने फोटोग्राफी पे खूब काम किया, आपने अपने आर्ट पे खूब काम किया, आपने एक्सपेंसिव कैमरास खरीदे, लेंसेज खरीदे, एक्सेसरीज खरीदी, पोर्टफोलियो बनाया, इंस्टाग्राम पे डाला, वेबसाइट बनाई, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, बट फिर भी आपको वो काम नहीं मिल रहा या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जो आप चाहते थे। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? और अगर हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप उस चीज़ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे या उस चीज़ को, एक फैक्टर को बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। और वो फैक्टर ये है कि अच्छी फोटोग्राफी, बहुत अच्छी फोटोग्राफी, बहुत अच्छा कैमरा आपको काम नहीं दिलवाएगा। जो फैक्टर आपको काम दिलवाएगा वो दो चीज़ें। एक, अच्छा हम इसको इस तरीके से लेते हैं, एक, या तो आप एक ऐसे फोटोग्राफर, ऐसे आर्टिस्ट बने जो किसी की दी हुई अपॉर्चुनिटी को कैश इन करता है। मतलब किसी और ने आपको काम पकड़ा दिया और आप उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे फोटोग्राफर्स इंडिया में करते हैं कि एक कोई बहुत नामचीन वेडिंग फोटोग्राफर है, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं और उसी पे डिपेंडेंट है कि यही भाई हमको काम ला के देगा, ये जैसा बोलेगा हम वैसा शूट कर देंगे। ये बोलेगा ट्रेडिशनल फ़ोटोज़ लो, हम ट्रेडिशनल ले लेंगे। ये बोलेगा सिर्फ ग्रुप शॉट्स लो इस शादी के आज, तो हम ग्रुप शॉट्स लेंगे। ये बोलेगा भाई आज कैंडिड लो, तो हम कैंडिड लेंगे। मतलब आपको काम किसी और से मिल रहा है, आप बस जाके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। या तो आप उस टाइप के फ़ोटोग्राफ़र बन जाइए, और या फिर आप एक ऐसे फ़ोटोग्राफ़र बन जाइए जो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करता है। एक चीज़ याद रखिए, इस पूरी दुनिया में जो चीज़ जो बिकती है वो है आइडिया। अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ की कमी नहीं है, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स की कमी नहीं है, टैलेंट वैलेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपको कैमरा चलाना आता है, आप अच्छी कॉम्पोजिशंस कर लेते हैं, आप अच्छे फ्रेम्स बना लेते हैं, दैट इज़ ऑल राइट। वो सब आप टेक्निकली बहुत साउंड हो फोटोग्राफिकली, तो वो सब अपनी जगह है। बट अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको दूसरे के दिए हुए काम पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि मेरे से बड़े बड़े फोटोग्राफर्स, मेरे से अच्छी फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर्स इस दुनिया में हैं, इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर हैं। मेरा खुद का काम मुझे डिसेंट लगता है, बहुत बुरा नहीं लगता, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से यंग लोग मेरे से काफ़ी अच्छा काम अब कर रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ या मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मुझे लगता है यार ये क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे फोटोग्राफर से अलग करती है और जिसने मुझे ये मुकाम दिया कि मैं आपसे अभी रूबरू हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ यूरोप के इस देश में घूमते हुए, वो है कि मैंने हमेशा आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को कैसे निखारना है, उसको कैसे पिच करना है, कैसे प्रेजेंट करना है क्लाइंट्स को, उस पर मैंने बहुत काम किया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी है। मैं जब एक बार पैनासोनिक लूमिक्स के साथ जब एसोसिएट हुआ, तो फर्स्ट टाइम पैनासोनिक लूमिक्स अपने फुल फ्रेम कैमरा लॉन्च कर रहा था इंडिया में एस सीरीज़ के साथ, S1 और S1R। और मैं ऑलरेडी पैनासोनिक GH5 यूज़र था, तो somehow I got in touch, हमारी बातचीत चालू हुई।
उनके एग्जीक्यूटिव के साथ, उनके मैनेजमेंट के साथ, एंड ग्रेजुअली आई वॉज वेरी कीन टू ट्राई द फुल फ्रेम कैमरा ऑफ पैनासोनिक्स का जो लूमिक्स था, उसके एस सीरीज़ कैमरे को मुझे भी ट्राई करके देखना था। तो बातचीत जब चालू हुई तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि लॉन्च इवेंट के दौरान पैनासोनिक को कुछ ऐसे पिक्चर्स और ऐसे वीडियोस चाहिए जो किसी ब्रांड ने पहले कभी किए ना हो। और ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है कि जितनी भी इमेजिंग कंपनीज़ हैं, जितनी भी कैमरा कंपनीज़ हैं इंडिया में, उन सब के लिए प्राइम मार्केट जो है वो है वेडिंग, जो कि है नहीं। स्टैटिस्टिकली वेडिंग कैमरा मार्केट इतना बड़ा नहीं है जितना इमेजिंग कंपनीज़ मान के चलती हैं। बट फिर भी इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाया जा सकता है, वो हम बाद में कभी बात करेंगे। बट देन हमारी बातचीत चालू हुई खैर पैनासोनिक के साथ, एंड देन जब हम एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे तो मैंने उनसे बोला कि क्योंकि आपका मार्केट वेडिंग्स है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा शूट एग्जीक्यूट करें ऐसी जगह, ऐसे लोगों के साथ जो पहले कभी किसी ब्रांड ने किए ना हो। और इस चीज़ को करने के लिए मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं कि हम किस तरीके का शूट चाह रहे हैं, और मैंने उनके आगे कुछ आइडियाज़ थ्रो किए। और आइडियाज़ फॉर अ फोटोग्राफर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई स्पेस शटल बनाना है या कोई नई चीज़ इन्वेंट करनी है। आपको सिर्फ सोचना है कि जो आप शॉट, जो इमेजेस आप बेचना चाह रहे हैं क्लाइंट को, वो दिखेंगी कैसे, एंड मेक श्योर जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही आप पिक्चर्स पे उतार पाएँ, तभी इन आइडियाज़ को, इन कॉन्सेप्ट्स को थ्रो करें। तो मैंने उनसे कहा कि बॉस इमेजिन करिए एक ऐसी इमेज हो जिसमें कपल जो है वो बैठा हुआ है लद्दाख की सीरीन वादियों में। अब लद्दाख बीइंग माय फेवरेट डेस्टिनेशन, तो हमेशा जब भी 25-26 बार मैं लद्दाख गया और हमेशा मुझे लगता था यार मैं यहाँ लैंडस्केप फोटोग्राफी को कर रहा हूँ, यहाँ फैशन फोटोग्राफी करनी चाहिए। मैंने इतनी लैंडस्केप फोटोग्राफी कर मारी लद्दाख में कि जब भी मैं लद्दाख की लोकेशंस पे जाता था मुझे लगता था यार यहाँ पे ना मॉडल्स होने चाहिए थे और मॉडल्स के साथ एक शूट होना चाहिए था। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा रहा। तो मुझे मौका मिला कि मैं वो जो ड्रीम था छोटा सा, उसको रियलिटी में बदलूं इस शूट के साथ। तो मैंने उनको बोला कि क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लान करें कि 2 मॉडल्स हों लद्दाख की वादियों में। फीमेल मॉडल ने बहुत वाइब्रेंट सा कुछ ट्रेडिशनल इंडियन गाउन पहना हुआ है या लहंगा पहना हुआ है, और मेल मॉडल ने भी बिल्कुल उसके कॉन्ट्रास्ट ड्रेसअप किया हुआ है, और आजू बाजू छोटे छोटे मॉन्क्स। इमेजिन करिए क्या शॉट निकल के आएगा। मैंने उनको वो शॉट विजुअलाइज करवाया, और ऐसे मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट्स दिए कि इमेजिन करिए रेगिस्तान में, पहाड़ों के बीच में, नुब्रा वैली में कपल खड़ा हुआ है ट्रेडिशनल इंडियन अटायर के साथ, बैकग्राउंड में पहाड़ नज़र आ रहे हैं और साइड में डबल हम्प कैमल। ये कुछ कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत पहले से थे, क्योंकि मैं लद्दाख इतनी बार गया तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ऐसा कुछ करने का अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं करूँगा। और जब मैंने ये आइडियाज़, ये इमेजेस विजुअलाइज करवाई क्लाइंट को, एक और कॉन्सेप्ट इमेजिन करिए ब्राइड जो है वो स्ट्रेट, जो लद्दाख की जो ट्रेडिशनल बोल रहा हूँ, लद्दाख की जो क्लीशे आपने सड़क देखी होगी, एक सीधी सी सड़क काफ़ी मूवीज़ में दिखाई जाती है, उसको मैग्नेटिक हिल बोला जाता है। NH1 है मेरे ख्याल से, वो नेशनल हाईवे 1 जो कि श्रीनगर की तरफ जाता है। तो मैंने बोला इमेजिन करिए वो सीधी सड़क पे ब्राइड खड़ी हुई है लहंगे में, बिल्कुल वाइब्रेंट कलरफुल लहंगा है, और वो लिफ्ट मांग रही है, और जो दूल्हा है वो एनफील्ड पे बैकग्राउंड में आ रहा है। क्या शॉट निकल के आएगा। तो ऐसे मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कराए, उनको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगे, एंड यू नो व्हाट, ये मीटिंग हार्डली 40 मिनट चली होगी, एंड हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। प्रोजेक्ट हमें मिला था 19 मार्च को, और हमें इमेजेस सप्लाई करनी थी 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। तो हमारे पास 10 दिन थे पूरी तैयारी करने के लिए, उड़ने के लिए लद्दाख और शूट करने के लिए।
तो इन 10 दिनों में हमने सब किया। हम गए, मैं शूट किया, मार्च का महीना था। एट टाइम्स इन सर्टन लोकेशन -10 डिग्रीज टेम्परेचर भी पहुंचा। हमने इतनी ठंड में भी शूट करी। हैट्स ऑफ टू बोथ द मॉडल्स। वन ऑफ द मॉडल शायद बिग बॉस में फीचर भी हुई, माइशा अय्यर, वो बिग बॉस में भी थी। तो काफ़ी मज़ा आया उस शूट में, काफ़ी एक्साइटिंग शूट था। मेरा ख्वाब भी पूरा हुआ उस शूट को एग्जीक्यूट करके। पैनासोनिक वाले भी खुश हुए उस तरीके की इमेजेस पाकर। सो सबके लिए वो विन विन सिचुएशन थी। और यही एक अच्छे आइडिया की यूएसपी होती है कि एक अच्छा आइडिया जो है वो सिर्फ आपके फ़ायदे की बात ना करे, वो क्लाइंट के फ़ायदे की भी बात करे कि क्लाइंट को रिटर्न में क्या मिलेगा। हमेशा किसी भी क्लाइंट से डील करें, कोई भी कॉन्सेप्ट दें, कोई भी आइडिया दें, हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले क्लाइंट के फ़ायदे की बात करनी है। आपका फ़ायदा तब बताइए जब क्लाइंट आपसे पूछे कि भाई आपको इसके बदले में क्या चाहिए। अगर क्लाइंट यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए, या आप कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे, या कितना कॉस्ट बैठेगा इस पूरे शूट का, तो समझ लीजिए कि इसको ये आइडिया पसंद ही नहीं आया। सो दिस वॉज जस्ट वन एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपसे शेयर किया। मेरे पूरे करियर में ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों से, जहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी इतने मेरे काम नहीं आई, मतलब टेक्निकली मेरी फ़ोटोग्राफी इतने काम नहीं आई उस प्रोजेक्ट को हासिल करने में, जितने मेरे कॉन्सेप्ट, जितने मेरे आइडियाज़ काम आए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरी फ़ोटोग्राफी ने मुझे इन टेबल्स तक, इन लोगों तक ज़रूर पहुँचा दिया जहाँ पे जाके मैं कम से कम ये आइडियाज़ को, ये कॉन्सेप्ट को शेयर कर सकता हूँ। एंड यही सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी फ़ोटोग्राफ़र के लिए, जब वो ये मानने लगे कि वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा, कोई अपॉर्चुनिटी के आने का वेट नहीं करेगा और ख़ुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। अगर आप इस चीज़ को ठान लें, अगर आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें कि आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी है, आप देखेंगे यू विल स्टार्ट वर्किंग इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। आपकी सोच बदल जाएगी। अभी क्या होता है, आपके हाथ में कैमरा है एंड यू आर जस्ट एक्टिंग एज अ कैमरा ऑपरेटर, वो मत करिए ना। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 2020 की बात है, स्टार्टिंग की, जनवरी के आसपास की, मेरी बातचीत चल रही थी बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वालों के साथ, उनके मैनेजमेंट के साथ, टू डू समथिंग फॉर देम। काफ़ी ईमेल एक्सचेंज हुए, काफ़ी बातचीत चली, एंड देन जब चीज़ें मटीरियलाइज़ होने वाली थी तभी ऑल ऑफ अ सडन कोविड स्ट्रक, और फिर लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शन, सबको बाकी कहानी तो पता ही है। ये चीज़ें चलती रहीं, कभी फर्स्ट वेरिएंट, फिर थोड़ी ढील हुई, फिर चीज़ें थोड़ी खुली, फिर सेकंड वेरिएंट, ऑन एंड ऑफ ये सब होता ही जा रहा था। बट इवेंचुअली बात ये हुई कि साल भर निकल गया और मुझे लग रहा था कि चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हो रही हैं। बट देन समथिंग स्ट्रक माई माइंड, एन आइडिया, एंड आई स्पोक टू देम, आई टोल्ड देम लेट्स डू समथिंग दैट हाउ aviation industry, how airport, how airlines are facilitating this entire COVID vaccination वाला thing। कैसे एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को, कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं टू ट्रांसपोर्ट वैक्सीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक छोटा सा आइडिया था बट उनको बहुत अच्छा लगा और फिर हमने उस पर काम किया। मैं गया, शूट हुआ और काफ़ी अच्छी फिल्म निकल के बाहर आई। हमने वो शेयर की, काफ़ी लोगों ने सराही एंड एवरीबडी लव्ड इट। सो ये एक एग्जाम्पल है कैसे आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव ढूंढ लेते हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये हर कोई कर सकता है। बस फ़र्क इतना है कि आपको एज अ फोटोग्राफर नहीं सोचना है, आपको एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट सोचना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एज अ बिजनेसमैन भी सोचना है। अगर कहीं ना कहीं आप फेल कर जाते हैं अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को सेल करने में, तो ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसे आर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है ऑनेस्टली। नाउ आप कहने को कह सकते हैं सर आपका नेटवर्क ऐसा है, आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जहाँ पे आप इस तरीके के आइडियाज़ थ्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी अपॉर्चुनिटीज़ से घिरे हुए हैं, बशर्ते आप अपनी आंखें खोलें और बजाय नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम देखने के आप अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। लास्ट एक और एग्जांपल, थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए आपको। मैं यहाँ बुडापेस्ट आया
मेरे बेटे का एडमिशन था यहाँ पे, एक ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मैंने करवाया उसका। हम गए, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हमने स्कूल देखा, समझा, काफ़ी सारे स्कूल देखे, उनमें से एक स्कूल में हम गए, वो हमको काफ़ी अच्छा लगा। और जब हम उनके जो मार्केटिंग और एडमिशन्स जो देखती हैं उनके साथ बैठे हुए थे, हमको स्कूल के बारे में समझा रहे थे, स्कूल की बिल्डिंग का एक टूर करा रहे थे, तो उन्होंने बातों बातों में बोला ये बिल्डिंग अभी नई बनी है, ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा नया बना है। तभी मुझे एक आइडिया आया और मैंने सोचा कि इनको बताऊं दैट आई एम अ फोटोग्राफर एज वेल एज अ फिल्म मेकर। तो इफ़ यू नीड सम हेल्प रिगार्डिंग फोटोग्राफी ऑफ योर न्यू बिल्डिंग, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, या कोई प्रोमो फिल्म वगैरह बनानी हो, यू कैन लेट मी नो। बड़ा कैजुअली मैंने इस चीज़ को उनको बता दिया कुछ 30-40 सेकेंड्स के अंदर, और कुछ मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा किया है, सो ऑब्वियसली उसको मार्केट भी करना चाहेंगे, उसको औरों को दिखाना भी चाहेंगे आगे एडमिशन्स के लिए, ताकि और बच्चे उसमें एडमिशन्स लेगा आगे चल के। सो मुझे ये चीज़ का बखूबी आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला होगा आगे, तो मैंने ये अपने बारे में थोड़ा सा उनको एक इनपुट दे दिया कि मैं सो एंड सो हूँ और मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ इफ़ यू वांट। बड़ा कैजुअली, जैसे कि मैंने बोला, इस चीज़ को मैंने उनके सामने रखा। अब ये चैप्टर को 1-2 हफ्ता हो गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 हफ्ते बाद मुझे उनका मेल आता है कि दे वांट टू डू अ प्रोमो फिल्म डन फॉर देयर न्यू बिल्डिंग एंड किड्स, जिसमें सब कुछ फीचर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे, लाइफस्टाइल, स्कूल कैसा है, क्या है। उस स्कूल की पूरी फिल्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैं इस वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता बिकॉज म्यूज़िक का कॉपीराइट इशू आ सकता है, क्योंकि वो म्यूज़िक प्योरली उनके लिए लाइसेंस किया है मैंने, बट उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो वो फिल्म को। ये पूरी फिल्म मैंने मात्र 4 दिन में शूट करी थी टोटल मिला के, और सब कुछ इसमें मैंने ही किया, शूटिंग से लेके एडिटिंग तक सारा कुछ मैंने ही किया, और फीस मैंने पूरे प्रोडक्शन हाउस की चार्ज करी। तो ये अनदर एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं कि कोई एक बड़ा फोटोग्राफर या प्रोडक्शन हाउस आएगा और आपको काम देगा और फिर तभी आप अपना कैमरा चला पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, इस केस में आप सिर्फ एक कैमरा ऑपरेटर बन के रह जाते हैं। एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन आप उभर के कभी नहीं बाहर निकल पाएंगे। तो मैं बार बार ये रिपीटेडली कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, उनको सिर्फ आपको ढूंढना है या उनको देखना है। आप जिस भी एरिया ऑफ फील्ड में इंटरेस्टेड हो, चाहे वेडिंग में, चाहे फैशन में, चाहे फूड फोटोग्राफी में, ट्रस्ट मी, हर एरिया में भरपूर अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ आपके दिमाग में है कि आप अगर वेडिंग फोटोग्राफी करेंगे तो ही पैसा कमा पाएंगे, या फैशन करेंगे तो ही पैसा कमा पाएंगे, और किसी में इतना पैसा नहीं है। बात पैसे की नहीं है, बात आप अपने इंटरेस्ट की देखिए, और फिर उस इंटरेस्ट में आप देखिए कि आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या क्या आइडियाज़ हैं। किसी ने नया रेस्टोरेंट खोला है, किसी ने नया कैफ़े खोला है, जाइए, बोलिए, बताइए आपके बारे में। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपसे काम करवाएंगे। ऑब्वियसली आपके पास एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो भी होना चाहिए दिखाने के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, तो इसके ऊपर मैं पास्ट में कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। सो भाइयों, टाइम वेस्ट मत करिए, लाइफ बड़ी छोटी सी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। ट्रस्ट मी, इस दुनिया में हम जैसे लोगों के लिए और जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए इतना काम है, इतना काम है कि जब आप काम करने जाएंगे सही तरीके से तो ये लाइफ आपको छोटी पड़ जाएगी। कुछ लोगों की ये शिकायत हो सकती है कि मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, मेरी कौन सुनेगा, मुझे कौन अपने ऑफिस में एंटरटेन करेगा, मेरी सेल्स पिच क्यों सुनेगा कोई, मेरे काम को कैसे कोई ख़रीद सकता है। अगर ये सारे डाउट आपके दिमाग में है ना, तो प्रॉबेबली आप इस फील्ड के लिए नहीं बने। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई नहीं सुनेगा, तो प्लीज़ अपने आप को इस काबिल बनाइए कि कोई आपकी एटलीस्ट सुने, आपके काम को देखे और पूछे कि भैया हाँ ठीक है, बताओ आप क्या आइडिया लेकर आए हो, मैं आपकी सुनना चाहता हूँ। इन वीडियोस को बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ जताना चाह रहा हूँ कि भाइयों देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ और आप भी कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है। मेरा मुझे क्या पड़ी है, मैं शाम को अपने घर पे भी बैठा हुआ था अपना काम रैप अप करके, एडिटिंग का कुछ किसी क्लाइंट के लिए,
अचानक से मेरे दिमाग में आया चलो वॉक पे करता हूँ और आपसे ये चीज़ शेयर करता हूँ जो मेरे दिल में थी कई टाइम से, जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था। मेरा मकसद ये वीडियोस बनाने का एक ही है कि जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड में, उन सबके लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो उठें जहाँ बैठे हैं उस जगह से, जो भी टीवी पे देख रहे हैं उसको बंद करें और काम पे लगें, बिकॉज काम की कमी नहीं है। और ये वीडियो को देख के अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आई एम श्योर आप में उतना इंस्पिरेशन तो आ गया होगा कि अब आप अपना कैमरा उठाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे, आप लोगों को ईमेल डालेंगे, आप अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप नए आइडियाज़ पे काम करेंगे। और उन आइडियाज़ का क्या मार्केट है ये भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आइडिया आपने सोचा है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। और फिर उस आइडिया का क्या मार्केट है, उस आइडिया को आप किसके पास लेके जाएं जहाँ पे उसके सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हों, वो मार्केट ढूंढना, उस मार्केट को सेगमेंट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा इंस्पायरिंग लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आप और क्या देखना पसंद करेंगे। और मैं इस तरीके के वीडियोस भी लाता रहूँगा बीच बीच में और अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरी वॉक भी हो गई ऑलमोस्ट पूरी। आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। आप बने रहिए मेरे साथ। आई विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। अभी मेरे को ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर और चलना है यार। वॉक कहाँ से पूरी हो गई अभी? अरे